वर्कशीट कह रही है बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है तो कोशिका विभाजन कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन, यानी जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं सतती कोशिका कहलाती है। यानी जो विभाजित होगी कोशिका वो मात्र कोशिका या मदर सेल कहलाती है, और विभाजन के फलस्वरूप जो बनेगी कोशिका वो डॉटर सेल या सतत कोशिका कहलाती है। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। तो क्या है? कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव बढ़ते हैं, घाव भी इसी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, और युग्म बनते हैं। ठीक है, यानी अगला जो नई जो कोशिका बनेगी वो भी इसी के फलस्वरूप बनेगी। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन हमारा दो प्रकार का होता है, समसूत्री यानी माइटोसिस, और दूसरा मियोसिस यानी अर्धसूत्री। ठीक है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन को देख लेते हैं। इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका दो सतती कोशिकाओं में विभाजित होती है, और बनने वाली सतती कोशिकाओं में गणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। ये किस काम के लिए होती है? सामान्य वृद्धि के लिए होती है। तो जरा फिगर देख लेते हैं एक बार। ये आपकी फिगर है। ठीक है, फिगर क्या है? ये मात्र कोशिका है, सतती कोशिका, और गणसूत्रों की संख्या बराबर दो है तो दो ही हैं। अब सतती कोशिका में एक मात्र कोशिका से दो सतती कोशिका बनी है। ठीक है, चलो जरा अगला देख लेते हैं हम। अगला अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार सतती युग्म कोशिकाओं में विभाजित होती है। इसमें बनने वाली सतती कोशिकाओं में गणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। यानी यहाँ पे आधी हो जाएगी, यही पढ़ा था हमने। अगर 4 है तो आधी होकर के 2 हो जाएगी, 6 है तो 3 हो जाएगी, 8 है तो 4 हो जाएगी। इस तरह आधी होती चली जाएगी। फिर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिका में होता है, जिसमें केवल युग्मों की निर्माण होता है। तो युग्मों के निर्माण के अलावा नए जीव का निर्माण भी इसी तरीके से होता है। तो एक सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को समझनी है या समझने में सहायता मिल रही है हम लोगों को, वो ये है कि इसमें और इसमें, यानी समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक कोशिका रहेगी तो यहाँ पे दो कोशिकाएं बनेंगी नहीं, यानी सतती कोशिका 2 बनेंगी मात्र कोशिका से। यहाँ पे एक कोशिका रहेगी तो यहाँ पे सतती कोशिका 2 की जगह 4 बनेंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे गणसूत्रों की संख्या अगर 4 है तो 4 ही रहेगी, और यहाँ पे गणसूत्रों की संख्या अगर 4 है तो वो आधी हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। तीसरी चीज़, समसूत्री विभाजन कहाँ होगा? समसूत्री विभाजन वहाँ होगा जहाँ पे जीवों में चोट को सही करना हो, किसी वस्तु को ठीक करना हो, किसी पुरानी वस्तु को या किसी पुरानी जगह को हटा करके वापस नया बनाना हो, ऐसी जगह पे, या वृद्धि करनी हो किसी जीव में। इस तरह की चीज़ों में समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा? ये केवल और केवल कब होगा? जब आपका युग्मों का निर्माण होगा और एक नए जीव का निर्माण होगा, तब होगा, उसके अलावा नहीं होगा ये। तो अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? कोशिका विभाजन का जीवों में बड़ा महत्व है, क्योंकि कोशिका विभाजन जरा देख लेते हैं ऊपर क्या कह रहा है, ये क्या क्या कार्य, एक बार रिपीट भी हो जाएगा आपका। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों में वृद्धि विकास होता है। इसी क्रिया के फलस्वरूप घाव बढ़ते हैं और युग्म बनते हैं। युग्म बनने का मतलब दूसरे वाला अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन का आंसर। अब है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इसमें बनने वाली सतती कोशिकाओं में क्या बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ये केवल और केवल प्रजनन अंगों में विशेष कोशिकाओं में होता है, और इसमें युग्मों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर है मानव कोशिका में
तीसरा क्वेश्चन, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आप बनने वाली सतही कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? आपको पता है कि जितना भी नंबर होगा उसका आधा हो जाता है, तो 46 का आधा 23, इसमें कितने बच जाएंगे? तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन में 23 गुणसूत्र आ जाएंगे। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन, जब वापस देख लेते हैं, आपको एक चीज़ वापस भी याद आ जाएगी आपको कि जब कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है।